परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। इस सुबह के वक्त में आप लोग के साथ जुड़कर एक अच्छी संगति रखने का जो सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बड़ी खुशी है मुझे आज आप में से बहुत से लोगों को देखकर, जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हैं, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्फ्रेंस में, सेल कॉन्फ्रेंस में ही आपसे बातें करता था और आप लोगों ने भी मुझे नहीं देखा था, तो आज देखने का मौका प्रभु ने दिया है और एक दूसरे को हम इस तरह से आज देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन भाई कैसा दिखता है, भवानी शंकर भाई कैसे दिखते हैं। आज आपने देखा है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और इसी तरह से अति शीघ्र हम अपने प्रभु यीशु मसीह को भी देखेंगे। अभी तक तो हमने प्रभु को देखा नहीं है, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं और जिस तरह से प्रभु ने एक दूसरे को हमें देखने का मौका दिया है, वैसे ही प्रभु अपने आप को भी बहुत जल्द हम पर प्रकट करने वाला है। इसके लिए हम आशा से बात जोते रहें। आइए सुबह के समय में परमेश्वर के वचन पे हम कुछ एक बातों को देखेंगे। जो विषय आज के सुबह वचन ध्यान का है वो है परमेश्वर से प्रेम करना, लविंग गॉड। परमेश्वर से प्रेम करना, ये आज सुबह मेरे इस संदेश का शीर्षक है। द टॉपिक ऑफ माय मैसेज टुडे मॉर्निंग इज लविंग गॉड, परमेश्वर से प्रेम करना। इसके विषय में कुछ बातें हम आपस में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना पूर्वक और ध्यान पूर्वक इस संदेश को सुने और फिर सोचें और उसके बाद अपने जीवन को जांचें और परखें, और मैं भी इसे ध्यान पूर्वक समझूं और अपने जीवन को मैं भी जांचूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए भी है। आइए इस विचार के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आज हम परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में कुछ सीखने वाले हैं। यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय निकालेंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही एक परिचित वचन भाग है। यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 15वां वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूं। आपके पास अगर कोई दूसरी भाषा उपलब्ध है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 21वां अध्याय और 15 वचन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21 वर्स 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। हम जानते हैं यहाँ की घटना को, इसलिए मैं इस घटना का पूरा विवरण देता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने चेलों को तीसरी बार दर्शन दिया। पहला वचन में उस बात को लिखा हुआ है। तिब्रियास की झील में यह दर्शन प्रभु ने अपने चेलों को दिया, क्योंकि पतरस कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया था। अभी प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी कि इनको वापस अपनी सेवा में जो है पुनर्स्थापित करें और एक बार फिर से अपना दर्शन इन्हें देकर बताएं कि क्यों प्रभु ने इन्हें चुना है और प्रभु के प्रति इनका प्रेम कैसा होना चाहिए। और उस प्रेम का जो फल है, जो समर्पण और सेवा, वो जो है चेलों के जीवन के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। और जो वचन भाग हमने पढ़ा है, बड़ी अच्छी तरह से वो जो है शुरू होता है भोजन करने के बाद। हम जानते हैं चेले लोग रात भर मेहनत की, लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ी। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? तो उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं प्रभु ने बाद में उनको कहा कि तुम अपनी जो दाईं तरफ है आप जाल डालो, और उन्होंने बहुत सी मछली पकड़ी। 153 मछली बोलकर लिखा है और प्रभु के पास आए। प्रभु उनके लिए पहले से ही मछली और भोजन तैयार किए हुए थे। उस भोजन के बाद प्रभु शिमोन पतरस से पूछ रहे हैं, और आज सुबह भोजन से पहले प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, है ना? इसके बाद हम भोजन करेंगे। तो भोजन से पहले प्रभु हमसे पूछ रहे हैं और भोजन के बाद प्रभु ने पतरस से पूछा, और वो प्रश्न हमारे हृदय को सीधा छूने वाला है। और वो प्रश्न यह है कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अरे भाई और बहनों,
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान चेलों से बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछे। इस संसार में चेलों के साथ जीवन बिताते हुए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बहुत ही विचारों को छू जाने वाले परमेश्वर, थॉट प्रोवोकिंग जिसे हम कहते हैं, विचारों को उत्तेजित करने वाले प्रश्न पूछे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। उससे पहले पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और उसके बाद चेलों से दूसरा प्रश्न ये पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो। और उस समय में भी पतरस ने इनिशिएटिव लिया। पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और परमेश्वर ने इस गवाही को आशीष दी और कहा कि मांस और लहू ने नहीं इस बात को तुझ पर प्रकट किया, लेकिन मेरे पिता ने प्रकट किया है। और यहां पर भी एक गंभीर प्रश्न है, और ये सारे विश्वासियों के लिए खुला है ये प्रश्न। आज प्रभु हमसे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा सोचने की बात है। जिन चेलों को प्रभु ने चुना कि उसके साथ रहें और बाद में उन्हें भेजे, मरकुस सुसमाचार उसका 3 अध्याय में आप देखिए 12-13 वचन में, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुना। इसलिए चुना कि वो उसके साथ रहें और बाद में प्रभु उनको भेजे। जिन चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल बिताए, जिन चेलों के साथ मिलकर वो गलील, यरूशलेम, यहूदा के प्रांतों में फिरता रहा, जिन चेलों के साथ मिलकर उसने लोगों को वचन सुनाया, अद्भुत कार्य किए, और जिन चेलों ने प्रभु के बारे में गवाही दी कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिन चेलों ने यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय के आखिरी वचन में कहा कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़ कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। उन चेलों से आज प्रभु को पूछना पड़ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। जिनको प्रभु ने अपने हाथों में लिया, जिनको प्रभु ने अपने अपने संरक्षण में लिया, जिनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ सेवा में 3.5 साल उपयोग किया, जिनको उसने शिक्षण या ट्रेनिंग दी, उन चेलों से जिनके लिए प्रभु ने, जिनके सामने प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए, 5,000 से भी ज्यादा लोगों को उसने भोजन खिलाया, दाखरस, पानी को दाखरस में बदल दिया, 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिला दिया। उन चेलों के सामने प्रभु ने इतने बड़े बड़े कार्य किए और उनको प्रभु ने अपनी आज्ञा दी। जी उठने के बाद अपने आप को जीवित दिखाया और बोला कि तुम जाओ और सारे संसार में मेरे शुभ संदेश का प्रचार करो। उन चेलों से प्रभु को पूछना पड़ रहा है कि क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता है। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए सोचने की बात है। प्रभु यीशु मसीह को पूछना पड़ा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस, तू अपने प्रेम को मेरे लिए साबित कर। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही प्रश्न पूछता है। हे हिमाचल प्रदेश के कटारिया स्थान में स्थानीय संत कलीसिया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर प्रभु हमसे ये प्रश्न पूछेगा तो हमारा जवाब क्या होगा। शायद हमारा जवाब वही होगा जो पतरस ने कहा था। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उसके बाद पतरस ने और एक बात कही कि प्रभु तू जानता है। हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं प्रभु जानता है। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कितना है, कितना हम प्रभु से प्रेम करते हैं, कितना हमारा उससे लगाव है, वो जानता है। फिर भी वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इस सुबह के समय में थोड़ा सा साहस करके, आत्मिक जीवन में थोड़ा सा हम साहस करके इसी प्रश्न को अगर हम प्रभु यीशु मसीह से पूछें तो हमें क्या जवाब मिलेगा। अगर मैं प्रभु से पूछूं या हम सब मिलकर प्रभु से पूछे कि प्रभु क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तब क्या जवाब मिलेगा आप सोचिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से पूछें, परमेश्वर पिता से पूछें कि प्रभु यीशु मसीह क्या तू मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर पिता क्या तू मुझसे प्रेम करता है, अगर ऐसा प्रश्न हम प्रभु से पूछें तो जवाब क्या मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं वही है।
प्रभु का जवाब होगा, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर हम ये थोड़ा सा आगे बढ़कर, जैसा अब्राहम कहता है ना उत्पत्ति किताब में, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और थोड़ा मैं बोलना चाहता हूं, अगर एक कदम और आगे बढ़ाकर, प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है, इसका प्रमाण क्या है? अगर ये प्रश्न हम प्रभु से पूछे, तो परमेश्वर ने अपने वचन में अपने प्रेम के प्रमाण को दिया है। आइए पहले परमेश्वर के प्रेम को समझें, और उसके बाद हम अपने जीवन और अपना प्रेम प्रभु के प्रति कैसा होना चाहिए उसको हम देखें। देखिए एक बात, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय में, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, उसमें इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस तरह से प्रकट करता है। देखिए रोमियो 5 का 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। गॉड मैनिफेस्टेड हिज लव टुवर्ड्स अस। परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर बोलता है कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जब तुम मरे हुए थे तभी मैंने तुम्हारे लिए अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया, और ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए पहला यूहन्ना 4 का 9, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 9, आप इन रेफरेंसेस को लिख लीजिए और बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, बहुत से वचन हैं इसलिए थोड़ा जल्दी में ही रहूंगा। पहला यूहन्ना उसका 4 का 9 में भी ऐसे ही लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है। नोटिस द वर्ड, उस वचन को आप ध्यान दीजिए, इसने प्रकट किया कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है। अगर हम परमेश्वर से पूछने का साहस भी करते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर कहता है हाँ मैं प्रेम करता हूं। अगर हम परमेश्वर से इस बात को पूछने का साहस करते हैं कि परमेश्वर तेरे प्रेम का प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, तो परमेश्वर कहता है देख मैंने अपने प्रेम को प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? जब हम पापी ही थे, जब हम बैरी ही थे, जब हम उसके शत्रु थे, जब हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट करके अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए संसार में भेजा। केवल उतना ही नहीं, और वचन आप देखिए यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर और एक बात कहता है। आप देखिए यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय का 3रा वचन, यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 3, वहां पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूं। इंग्लिश में लिखा है आई हैव लव्ड दी विथ एन एवरलास्टिंग लव। कभी ना खत्म होने वाले शाश्वत प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैं हमेशा तुझसे प्रेम रखता हूं। प्यारे भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए गुप्त नहीं रखा। परमेश्वर का प्रेम कोई रहस्यमय प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है अपने वचन में, हम उसे देखते हैं। कहता है कि मैं तुझसे शाश्वत प्रेम रखता हूं, हमेशा सदा से मैं तुझसे प्रेम रखता आया हूं। ये कितनी बड़ी बात है। और एक वचन आप देखिए यशायाह की किताब में परमेश्वर अपने प्रेम को और दूसरे रूप से प्रकट करता है। यशायाह चैप्टर 49, 49वां अध्याय, चैप्टर 49, आइजिया चैप्टर 49 वर्स 16, उसका 16वां वचन आप देखिए। यशायाह की किताब उसका 49वां अध्याय और उसका 16वां वचन, वो कहता है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इंग्लिश में लिखा है कि आई हैव ग्रेवन यू इन द palm ऑफ माय हैंड्स। परमेश्वर ने अपने हथेलियों में हमारे चित्र को बनाया। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। जिस परमेश्वर ने अपने हथेलियों में हमारे चित्र को बनाया, उस परमेश्वर ने अपने हथेली में कीले ठोकने के लिए क्रूस पर से दिया। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। इससे ज्यादा परमेश्वर के प्रेम के बारे में और क्या चाहिए? आप देखिए जकरिया की किताब में, थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, लेकिन आप लिख कर बाद में देखिए। जकरिया की किताब उसका 2रा अध्याय का 8वां वचन में परमेश्वर इस तरह से कहते हैं कि जो कोई भी तुझे छुएगा
वो मेरी आंख की पुतली को छूने के बराबर है। परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली के बराबर मानता है। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति। प्यारे भाई और बहनों, व्यवस्था विवरण में एक बात पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 37वां वचन, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 37। थोड़ा सा हमें धीरज धरना होगा। हम परमेश्वर के प्रेम को पूरा नहीं देख रहे हैं, थोड़े से वचन ही हम देख रहे हैं। व्यवस्था विवरण 4 का 37वां वचन 37। वहां पर परमेश्वर जो है अपनी प्रजा इज़राइल से बातें करते हुए अपने प्रेम को याद दिलाते हुए कहते हैं कि उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने चुना है। और व्यवस्था विवरण 4 का 37 पढ़ रहा हूं। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। प्रेम के कारण परमेश्वर ने चुन लिया। आज परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। जब तू पाप में था तब भी मैं तुझसे प्रेम करता था। जब तू मेरा बैरी था तब भी मैं तुझसे प्रेम करता था। जब तू पैदा नहीं हुआ तब भी मैं तुझसे प्रेम करता था। मैं सदैव तुझसे प्रेम रखता आया हूं। आई हैव लव्ड thee with an everlasting love। और मैंने अपने प्रेम को प्रकट किया है क्रूस पर। मैंने अपने प्रेम को प्रकट किया है अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। मैंने अपने प्रेम को प्रकट किया है तुझे चुनने के द्वारा। क्या अब हमें कोई संदेह होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है या नहीं? वचन के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हमें से कोई भी अब ये साहस नहीं कर सकता, हमें से कोई भी प्रभु से ये नहीं पूछ सकता कि प्रभु क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इस सुबह के समय में अगर परमेश्वर मुझसे ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर अगर आपसे ये सवाल पूछते हैं, तो आपका जवाब क्या है? हम सब हाँ ही कहेंगे, लेकिन क्या हमारा हाँ हमारे जीवन में साबित होता है? कैसे हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को साबित कर सकते हैं? अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो वो मेरे जीवन में कैसे प्रकट होगा? परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है, वैसे ही हम भी अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करें। अब सवाल ये उठता है कि मैं कैसे अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकता हूं? अरे भाई और बहनों, मेरे प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार उस प्रेम को प्रकट करना है, ना कि मेरे सोच के अनुसार। वी हैव टू मैनिफेस्ट आवर लव टुवर्ड गॉड्स बिब्लिकली, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मुझे अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना है, मेरे अपने विचार के द्वारा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा विचार संसारिक है। मुझे आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों के द्वारा परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम को प्रकट करना है। आइए कैसे कर सकते हैं? इसके द्वारा हम अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या सच में मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति वैसा है जैसा वो चाहता है? आइए हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, हम सब जानते हैं, आप देखने की जरूरत नहीं है, यूहन्ना 3 का 16। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जबानी हमें याद है ना। यहां से पहला पॉइंट है, आप लिख लीजिए। द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड इज गिविंग, देना। परमेश्वर के प्रति मेरा जो प्रेम है, सबसे पहले परमेश्वर को देने में प्रकट होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में बात किया यूहन्ना 3 का 16 में, तो परमेश्वर कहता है, मैं जगत से प्रेम रखा इसलिए अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर की भाषा में प्रेम प्रकट करना और प्रेम रखना, इसका मतलब देना है। तो बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रेम रखता है वो देता है। तो सबसे पहला, परमेश्वर को मैंने क्या दिया? परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूं, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम को क्या देकर मैं प्रकट करता हूं? हम जानते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में और भारत देश के बहुत से भागों में, शायद आपकी जगह में भी, जब किसी की सगाई होती है या फिर किसी का विवाह होता है, तो वो अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में दुल्हा शायद दुल्हन को
या लड़का शायद लड़की को या लड़की शायद लड़का को एक अंगूठी पहनाती है। दैट इज अ साइन ऑफ लव। हम उसे एक प्रेम का चिन्ह, मतलब वो एक प्रेम का सूचक बन जाता है। उसी तरह से परमेश्वर के प्रति जब मैं अपने प्रेम को व्यक्त करता हूं, उसमें सबसे पहला आता है परमेश्वर को देना। सबसे पहले अपने जीवन को मैं परमेश्वर को देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम रखा। उसने अपने प्रेम की भलाई को मेरे जीवन में प्रकट किया। मेरी आवश्यकता को उस जानता है और मेरे लिए उद्धार के कार्य को पूरा किया। अब मैं जो परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, उसमें सबसे पहली सीढ़ी है परमेश्वर को देना। टू गिव टू गॉड। परमेश्वर को हमने क्या दिया? देखिए भजन संहिता 116 में भजनकार क्या कहता है? साम्स 116। हम सब जानते हैं, ये दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक श्रेष्ठ और उत्तम भजन है। भजन संहिता 116, उसमें दाऊद क्या कहता है? आप देखिए, वो कहता है 12वां वचन देखिए, भजन संहिता 116 का 12वां वचन। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? दैट इज द क्वेश्चन। परमेश्वर ने मुझसे जो भलाई मुझ पर की है, उसके बदले में मैं उसे क्या दूं? और उसके बाद आप वर्स 17 का पहला भाग पढ़िए, उसी भजन का 17वां वचन का पहला भाग। मैं तुझको धन्यवाद बलिदान चढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला है, परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, इसको मैं परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाकर मैं प्रकट कर सकता हूं, प्रकट करना चाहिए भी। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 15 वचन लिखा है कि हमारे होठों का बलिदान, हमारे स्तुति रूपी फल जो है उसे चढ़ाए, उसे दे बोल के लिखा है। तो सबसे पहला हमें परमेश्वर को देना है। केवल यही नहीं, हमारा समय, हमारे घर, हमारे बच्चे, और परमेश्वर ने जो हमें धन दिया है, ये सब भी हमें परमेश्वर को देना है। क्यों देना है? परमेश्वर मांगता है बोलकर नहीं, परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूं, इसको दिखाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम दे रहे हैं? क्या हम अपने समय को खुशी से परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम अपने घरों को खुशी से परमेश्वर की महिमा के लिए खोल रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को, क्या हम अपने धन को परमेश्वर की प्रेम के प्रति उसके लिए हम दे रहे हैं? आप देखिए, प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय में, आपको रेफरेंस बता देता हूँ, बाद में आप पढ़ लेना। प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय में हम लुदिया के बारे में पढ़ते हैं। लुदिया ने क्या किया? उसने जो है अपने घर को प्रभु के लिए दिया। प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय और 15वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 15 में आप पढ़ लेना बाद में। लुदिया ने जब प्रभु के वचन को ग्रहण किया, प्रभु ने जब उसके हृदय को खोला, पौलुस के द्वारा उसने शुभ संदेश को सुना, अपने पूरे परिवार समेत वो प्रभु पर विश्वास की, बपटिज्म ली, और उसके बाद वो लिखा है कि उसने जो है पौलुस और उसके जो साथी थे उनको अपने घर, उनको मनाकर, उनको उनको बहुत ही उनसे विनती करके उन्हें अपने घर लेकर आए। लुदिया के हृदय को जो प्रभु ने खोला, लुदिया ने अपने घर को भी प्रभु के लिए खोल दिया। शी गेव हर होम, नॉट ओनली हर हार्ट। उसके बाद लूक का हम जानते हैं, लूक चैप्टर 21 वर्स 4 आप देखिए, लूका सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 4था वचन में उस विधवा ने जो है अपनी सारी जीविका डाल, इंग्लिश में लिखा है शी गेव ऑल हर लिविंग। उसने अपनी सारी जीविका, अपनी सारी कमाई को उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। देना, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसको दिखाता है। तो मैं अपने परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम को, परमेश्वर को हमेशा कुछ ना कुछ देते हुए, चाहे वो मेरा टैलेंट हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरा वो समय हो, चाहे मेरे बच्चे हों, या फिर मेरे होठों का बलिदान स्तुति रूपी धन्यवाद देकर मैं परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता हूं। आइए हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर को देने के विषय में हम कैसे हैं। क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? हमारे समय को अगर हम परमेश्वर को देने के लिए जब बात आती है, तो क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? या और किसी चीज के लिए क्या हम आनंद से परमेश्वर को देते हैं? अगर हम इस तरह से हैं, तो हम सच में कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। सो फर्स्ट इज गिविंग, राइट। दूसरा में आ जाते हैं,
दूसरा है परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रेइंग। परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताकर, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आने की आशा जताते हुए मैं ये साबित करता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। देखिए भजनकार 116 का 1 और 2 में क्या कहता है, या फिर एक ही वचन काफी होगा। साम्स 116, भजनकार 116 भजन में क्या कहता है, आप देखिए। उसका पहला वचन काफी है, पढ़ लेंगे। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। और वचन 2 में कहता है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। दैट इज अबाउट प्रेयर। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है मैं जीवन भर उससे पुकारा करूंगा। और वचन 1 में कहता है, मैं यहोवा से प्रेम रखता हूं क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। He heard me first. उसने पहले मेरे गिड़गिड़ाने को सुना, मुझे छुड़ाया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उससे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं जीवन भर उसे पुकारा करूंगा। मैं उसके साथ प्रार्थना में रहूंगा। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है, हम सब जानते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी व्यथा को, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतों को, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की चुनौतियों को, परेशानियों को, अभावों को, कमी घटियों को परमेश्वर के पास लाते हैं। हम उससे बात करते हैं जैसे एक मित्र से हम बात करते हैं। हम जानते हैं हम उन लोगों से ज्यादा बात करते हैं जिसे हम बहुत चाहते हैं, ज्यादा उनसे बातें करना चाहते हैं। भजनकार कहता है कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूं इसलिए हमेशा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में। यही भजनकार भजन संहिता 5 का 3 में इस तरह से कहता है। साम्स 5 वर्स 3 में कहता है कि हे परमेश्वर, भोर को ही मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को ही तेरी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करूंगा क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। और एक बात भजन में मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, साम्स 62 वर्स 8। आप सब उसे निकाल कर पढ़िए, एक अच्छी बात वहां पर लिखी हुई है। भजन संहिता उसका 62 और 8वां वचन, साम 62 वर्स 8, उसके दूसरे भाग में या उसी पहले भाग में लिख लेते हैं। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपने अपने मन की बातें से खोल कर कहो, जैसे एक मित्र से हम बात करते हैं। परमेश्वर के आगे आकर हन्ना ने अपने मन की बातें उससे खोल कर कह दी। हन्ना ने कहा, परमेश्वर, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मुझे बहुत निंदा अपमान सहना पड़ रहा है। अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे तेरे ही सेवा के लिए। कितने स्पष्ट रूप से बातें की। परमेश्वर से हमें कुछ नहीं छिपाना, जैसे एक मित्र से हम बातें कर। परमेश्वर से प्रेम के प्रति प्रार्थना में हमें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना कैसी है? किसे कैसे मन से हम प्रार्थना करते? परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम प्रार्थना में हैं। परमेश्वर की संगति को चाहते हैं इसलिए हम प्रार्थना में रहते हैं। क्या प्रार्थना हमारे लिए एक बोझ बन गया है? प्यारे भाई और बहन, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रार्थना कभी भी हमारे लिए एक बोझ नहीं होगा, वरन हमेशा एक आनंद का कारण होगा। जैसे बच्चे लोग दौड़कर अपने माता पिता के पास आते हैं क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, वैसे ही हम भी दौड़कर परमेश्वर के पास आने वाले बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। He was a man of prayer। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता के बारे में कहा कि मैं पिता की इच्छा करने से मुझे प्रसन्नता मिलती है और पिता की इच्छा में मैं प्रसन्न हूँ। ये दोनों एक दूसरे से प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति, एक दूसरे से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में और बहुत से अध्याय में हम देखते हैं पिता और परमेश्वर के बीच उस प्रेम को। उस प्रेम के चलते प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब भी बहुतायत से उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 35वां वचन देखिए। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 35, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पौ फटने से पहले ही बड़े ही सुबह वह उठकर एक निर्जल स्थान में गया और प्रार्थना में समय बिता रहा था।
अर्ली इन द मॉर्निंग वो प्रार्थना में है। लूका सुसमाचार 6:12 में पढ़ते हैं कि उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई और रात में भी प्रार्थना में है। मत्ती सुसमाचार उसका 14वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, नीचे वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो दोपहर को प्रार्थना में था। प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में जीवन बिताते। कारण क्या है? He loves his father so much। अपने पिता से उसका जो प्रेम है, उसका जो लगाव है, क्या ऐसा लगाव हमारा है कि हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हुए परमेश्वर से ज्यादा समय बातें करना चाहते हैं, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखना चाहते हैं? प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना जीवन के द्वारा परमेश्वर के पास आकर उससे प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताकर उसकी उपस्थिति का आनंद उठाकर हम इस बात को साबित करते हैं कि हाँ, हम उससे प्रेम करते हैं। सो द सेकंड थिंग इज आवर प्रेयर लाइफ व्हिच शोस आवर लव टुवर्ड्स हिम। तीसरा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तीसरा हम देखेंगे। द थर्ड थिंग, प्रभु के लिए सहना या फिर कष्ट उठाना, बेरिंग सफरिंग। तीसरा है प्रभु के लिए सहना, कष्ट उठाना। प्रभु के लिए सहकर कष्ट उठाते हुए हम अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाकर, हमारे लिए दुख सहकर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, उसी तरह से हम भी प्रभु के लिए दुख और तकलीफ उठाकर अपने प्रेम को प्रभु के लिए प्रकट करते हैं। एक वचन भाग में आपको दिखाऊंगा, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 20। आप देखिए, उत्पत्ति किताब उसका 29वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 29 एंड वर्स 20, उसका 20वां वचन, 29वां अध्याय का 20वां वचन ऐसा लिखा है, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। हम जानते हैं यहाँ की घटना को। जो याकूब है, जेकब, वो जो है राहेल से, यानी कि जो रेचल है, उससे प्रेम करता था, लेकिन लाबान ने जो है पहले तो 7 वर्ष की सेवा कराई और जो है राहेल के बदले में लिया से उसकी विवाह हुआ। लेकिन याकूब राहेल से प्रेम करता था, तो लाबान ने कहा, तू मेरे लिए और 7 वर्ष सेवा कर, तब मैं उसे तुझे ब्याह में दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि याकूब ने 7 वर्ष, बहुत कठिन सेवा होगी वो, हम जानते हैं लाबान उतना सीधा व्यक्ति नहीं था। 7 वर्ष उसने जो है सेवा की, और लिखा है कि क्योंकि वो राहेल से प्रेम करता था, वो 7 वर्ष की जो कठोर सेवा है उसको कुछ भी जान नहीं पड़ी। उसने प्रेम से उसे सहा। उसको मालूम है वो क्यों ये कर रहा है, वो राहेल के लिए सब कर रहा है, इसलिए जो भी लाबान बोलता था उसको उसने किया। कैसे भी कठिन सेवा थी उसने करा, आनंद से किया, क्योंकि मालूम है वो राहेल के लिए कर रहा है। और राहेल से प्रीति के कारण ये 7 वर्ष उसे बहुत कम लगे। यार भाई और बहनों, सोचने की बात है, हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए प्रभु के लिए कुछ भी सहना हमारे लिए कम ही लगेगा। जिस प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ सहकर अपना प्रेम को हमें प्रकट किया है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी अगर आती है तो सहकर परमेश्वर के प्रति हमें प्रेम को प्रकट करना है। या परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण ये कुछ भी हमें नहीं जान पड़ती। पौलुस अपने जीवन में कितना सहा है, आप दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय में देखिए, कितना लिस्ट वो देता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है। वो सब कुछ प्रेम से सह लिया। उसे कोड़े खाने पड़े, उसे जेल में जाना पड़ा, उसका जहाज टूट गया, बहुत से निंदा अपमान हुए, बहुत से जगह में उसे मारा गया, लेकिन वो सब बोलता है कि हमारा ये थोड़ा सा क्लेश, कहता है, आने वाली महिमा जो प्रकट होने वाली उसके सामने कुछ भी नहीं है, कहता है। वो परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम प्रकट होता है। प्यारे भाई और बहनों, हम भी परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को इसी तरह से प्रकट करें, उसके लिए सहते हुए हम जो है परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें जैसा उसने किया। सो सफरिंग, देखिए प्रेरितों काम उसका 5वां अध्याय में चेलों का मन कैसा था। देखिए एक्ट्स चैप्टर 5 उसके आखिरी वचनों में चेले लोग जब उनको दुख और ताड़ना हुई तो उन्होंने कैसा समझा। देखिए प्रेरितों काम उसका 5वां अध्याय और उसका 40 से मैं नीचे पढ़, या 41वां वचन पढ़ लूंगा, काफी है, 40 और 42। वे इस बात से, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए
कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में, घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। क्लेश हुआ, ताड़ना हुई तो वो आनंदित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस बात के योग्य तो ठहरे कि प्रभु के लिए हम अपमानित हों। उसको आनंद की बात समझ रहे हैं। प्रभु के प्रति उनके प्रेम के कारण क्लेश को भी वो बहुत हल्का जान रहे हैं। उतना ही नहीं, लिखा है वो ना रुके, दे डिड नॉट स्टॉप। हम भी ना रुकें। क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, अभाव आएंगे, बीमारी आएंगी, तानाएं आएंगे, लेकिन हम ना रुकें। वी शुड नॉट स्टॉप। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम सहकर भी प्रभु की उस प्रेम को प्रकट करें जैसे प्रभु ने किया। सो दैट इज थर्ड वन। फोर्थ वन देखिए, चौथा आप देखेंगे किस तरह से हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वचन को प्रेम करने के द्वारा, लविंग हिज वर्ड। परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल हमारे हाथ में दिया गया है, और इसमें जो 66 किताबें हैं, इसमें लिखी हुई एक एक बात उसका अनुकरण करने के लिए और उसको मानने के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, इस वचन को मानते हुए हम अपना परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। अपने प्रेम को इस तरह से हम दिखा सकते हैं। भजन संहिता 119 और उसका 97 हम पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्स 97। जो भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, वही भजनकार भजन संहिता 119 का 97 में कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था से प्रेम रखता हूं। देखिए, वो कहता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हमें पता नहीं है भजन संहिता 119 सच में दाऊद में लिखा है कि नहीं, लेकिन बहुतों लोगों का मानना है कि ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं, दिन भर मैं उस पर ध्यान करता हूं। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, उसे हम मानते हुए अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट करें, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करें, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हुए परमेश्वर के हर एक वचन का पालन किया और उसे पूरा किया। भजनकार भजन संहिता 40 में एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। देखिए, साम्स 40, भजन संहिता 40 और उसका 8वां वचन। भजन संहिता 40 का 8 आप देखिए। साम्स 40 वर्स 8। हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर की व्यवस्था उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में, उसके मन में बस गई है। दिन रात ध्यान कर करके, दिन रात उसमें आनंदित हो होकर, दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के अब ऐसा हो गया है कि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में बस गया है। बोलता है कि तेरी जो व्यवस्था है मेरी अंतःकरण में बसी हुई है। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के बहुत से कारण हैं, उन सब पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर ने जो वचन मेरे हाथ में दिया है, उस वचन को प्रेम करते हुए, उस वचन का पालन करते हुए मेरा प्रेम मेरे परमेश्वर के प्रति मैं प्रकट करता हूं। अरे भाई और बहनों, जो वचन भाग हमने पढ़ा था, एक बार फिर से हम देख सकेंगे तो अच्छा होगा। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय, वहां पर इसी विचार को वहां पर प्रेरित लोग प्रस्तुत करते हैं। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां वचन, वर्स 29। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 29। प्रेरितों का काम उसका 5 का 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर ने जो कहा है वो परमेश्वर की आज्ञा है। तो परमेश्वर का वचन, 66 किताब, ये सब परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्यारे भाई और बहनों, हम वचन को प्रेम करते हुए, वचन का पालन करते हुए, वचन का ध्यान मनन करते हुए, वचन को अपने जीवन में सर्वोपरि मानकर परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं। और आखिरी 5वां बताकर मैं खत्म कर दूंगा। 5वां आप देखिए, संगति से प्रेम करना, लविंग द फेलोशिप।
संगति, भाई लोगों की संगति या कलीसिया की संगति, इससे प्रेम कर कर, इस संगति में उपस्थित रहकर मैं अपने परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम को प्रकट करता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब देखिए पौलुस, उसका प्रेरितों काम उसका 9वां अध्याय और उसका 19वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 19, पौलुस एक उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करता है। प्रेरितों काम 9 का 19 में लिखा है कि जब उसने जो है बपटिज्म लिया, उसके बाद भोजन खाकर वो बल पाया और दमिश्क में कुछ दिन वो चेलों के साथ रहा, दैट इज फेलोशिप, संगति। उसके बाद जहां कहीं भी हो गए, यरूशलेम में गया तो वो फिर चेलों के साथ मिलना चाहता था। वो लोग डर गए थे, लेकिन बरनबास ने फिर उसको चेलों के पास लेकर आया। संगति, संगति से प्रेम रखते हुए, संगति में शामिल होते हुए मैं ये बताता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। देखिए भजन संहिता में वही भजनकार जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, वो क्या कहता है? भजन संहिता 16, साम 16, भजन संहिता 16 का 3रा वचन हम पढ़ेंगे। साम 16 वर्स 3, भजनकार कहता है, ये दाऊद का भजन है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो लोग पवित्र हैं, इसका मतलब जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, हमारी भाषा में कहें, नए नियम की भाषा में कहें तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र किए गए हैं, जो सेंट्स जिसे हम कहते हैं, वे ही लोग आदर के योग्य हैं। उन्हीं के साथ मैं रहूंगा, उन्हीं से मैं प्रसन्न हूं, वे ही मेरे लोग हैं। संगति, प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर स्वर्ग से हम पर दृष्टि करता है और देखता है कि हमारा उसके प्रति प्रेम कैसे प्रकट हो रहा है, तो वो इन 5 क्षेत्रों में हमें देखता है। वो देखता है कि हम परमेश्वर को देने के विषय में कैसे हैं। वो देखता है कि हम उसके साथ प्रार्थना में कैसे हैं। वो देखता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना सहते हैं। वो देखता है कि परमेश्वर के वचन से हम कितना प्रेम रखते हैं, उसका कितना पालन करते हैं। और वो देखता है कि हम संगति को कितना महत्व देते हैं। तब परमेश्वर हमारे बारे में कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। ये व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, हमारे जीवन में जब परमेश्वर इन बातों को देखता है तो कहता है कि हाँ मेरे बेटा, हाँ मेरी बेटी, तू मुझसे प्रेम करता है या तू मुझसे प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में मुझे ये दिखाई दे रहा है, तेरा प्रेम प्रकट हो रहा है। अंत में एक बात मैं कहकर बंद कर दूंगा। यही परमेश्वर प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 2 में हम सबको एक हिदायत देता है, एक चेतावनी देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और उसका 4था वचन में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर ही कह रहा है कि अब वो प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं वो प्रेम कम हो गया है। वो वचन के प्रति प्रेम, वो प्रार्थना के प्रति प्रेम, वो संगति के प्रति प्रेम, वो परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए जो हम आगे आकर देते थे या जो हम करते थे, उस प्रेम में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। और परमेश्वर कहता है, तू छेद कर कि तू कहां से गिरा है। इसका मतलब है कि तू बैठकर सोच कि कहां पर कमी आ गई है, कहां पर ये घटी हुई है, कैसे इसकी भरपूरी कर सकते, कैसे मैं वापस परमेश्वर के उस प्रेम में रेस्टोर हो सकता हूं। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन को जांचें और परखें। इस महामारी के दौरान जब हम इस संसार में हैं, परमेश्वर जब हमें जीवित रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करते हुए जीवन बिताएं, बस वो काफी है। क्या सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आइए उसी प्रश्न को वापस दोहराएं जो प्रभु शिमोन पतरस से पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्यारे भाई और बहनों, एक गंभीर बात पढ़कर आइए हम इस टॉपिक को खत्म करें। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक भी अपने बाइबल में से निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, ये बड़ी गंभीर बात है। और उसका 22वां वचन, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 22, उसमें क्या लिखा है मालूम है? पढ़ते हुए बड़ा डर लगता है।
यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। एक बार फिर से दोहराता हूं, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। पौलुस के ही वचन है। इसलिए आइए, जिस समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने आप को जांचें और परखें कि क्या सच में मैं परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करता हूं जैसा वह मुझसे चाहता है। क्या सच में परमेश्वर से मैं वैसा ही प्रेम रखता हूं जैसा उसने मुझसे प्रेम रखा है। मैं अपने जीवन में मेरे परमेश्वर के प्रति प्रेम को किस तरह से प्रकट कर सकूं। 5 क्षेत्र, 5 माध्यम हमने देखे हैं। ऐसा मत सोचिए कि यही 5 है। आप अपने बाइबल स्टडी में जब आगे जाएँगे इसी विषय में, तो आपको और भी बहुत सी बातें परमेश्वर बताएगा। लेकिन आज 5 बातें हमने सुनी हैं जो जिसके द्वारा मैं या आप और हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। तो आइए, हम इस तरह से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हुए संसार में उसकी गवाही दें और परमेश्वर के सामने भी गवाही दें, धैर्य से कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और उसका प्रमाण ये है। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया, वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम का प्रमाण देते हुए इस संसार में जीवन बिताएं। ऐसा करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करे। बड़े ही ध्यानपूर्वक और बड़ी शांत तरीके से आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीषित करे।